झुंझुनू जिले में उदयपुरवाटी पुलिस की निष्पक्ष जांच के चलते कई निर्दोष लोग बच गए। उदयपुरवाटी क्षेत्र के जोधपुरा गांव की बालिका रीना को न्याय दिलाने के लिए सीआई भगवान साई मीणा के जुनून के चलते असली आरोपी कानून के शिकंजे में फंस गया और कई निर्दोष लोग कानून के शिकंजे में आने से बच गए। 12 जून 2020 को उदयपुरवाटी क्षेत्र के जोधपुरा गांव में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े में 10 साल की बालिका रीना की हत्या हो गई थी। रीना के परिजनों ने 15 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पोस्टमार्टम के दौरान रीना के शव की हालत देखकर सीआई भगवान साई मीणा को आभास हो गया था कि रीना की मौत झगड़े के बीच आने से नहीं हुई है, बल्कि रीना को मारने के इरादे से गर्दन पर धारदार हथियार से 3 वार किए गए, जिसके बाद रीना को न्याय दिलाने और मामले में कोई निर्दोष ना फंसे, इसके लिए रियल लाइफ सिंघम के नाम से जाने जाने वाले उदयपुरवाटी सीआई भगवान साई मीणा ने एसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई धूड़ सिंह, एएसआई रोताई सिंह, कांस्टेबल नानूराम, कांस्टेबल सुभाष, कांस्टेबल बंशीधर, कांस्टेबल राम सिंह, कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल भूपेंद्र, कांस्टेबल रमेश कुमार, कांस्टेबल ममता, कांस्टेबल विक्रम आदि की टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। टीम मामले का खुलासा करने के लिए जांच में जुट गई। जांच के दौरान रीना की कुछ फोटो और वीडियो सामने आए जिसमें वह दूसरी जगह पड़ी हुई दिखाई दे रही थी, जबकि पुलिस को रीना का शव दूसरी जगह मिला था। फोटो वीडियो की मिलने पर गहनता से जांच शुरू की तो सामने आया कि रीना को मारने के बाद जिस मोबाइल से फ़ोटो ली गई थी वह रीना के विकलांग भाई का था, जिसने फ़ोटो लेकर दूसरे लोगों को भेजी थी, जिसके बाद मोबाइल से फ़ोटो डिलीट कर दिए गए थे। रीना के भाई से पूछताछ करने पर सारा मामला सामने आ गया और रीना की मौत का राज खुल गया। सीआई भगवान साई मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच काफ़ी समय से जमीन विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिससे परेशान होकर दूसरे पक्षों को लोगों को फंसाने के लिए झगड़े के दौरान ताऊ बद्री प्रसाद ने घर में जाकर कमरे में बैठी रीना की गर्दन पर दांतले से वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद शव को घर के आंगन में पटक कर दूसरे पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा दिया। मामला खुलने के बाद पुलिस ने आरोपी बद्री प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। मामले में सीआई भगवान साई मीणा व उनकी टीम की सतर्कता और निष्पक्ष जांच के चलते रीना का असली गुनहगार पकड़ा गया और कई लोग निर्दोष बच गए। 12 तारीख को मून सागर की ढाणी जोधपुरा में लड़ाई झगड़े में एक 9 साल की बच्ची की हत्या हो गई थी। उसकी तफ्तीश शुरू की। मृतका का पिताजी ने रिपोर्ट पेश की कि लगभग 15 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी कि हत्या इन लोगों द्वारा की गई है। नदी के दरियाफ्त से और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ टेक्निकल एविडेंसेज इस तरह की मिली जिस पर गहनता से उसका अवलोकन कर और इन्वेस्टिगेशन करके फाइनली पता चला कि बच्ची की हत्या जो है परिवादी रामचंद्र के बड़ा भाई बद्री प्रसाद है, उसी ने उस इधर झगड़ा हो रहा था और उसने क्या एक बच्ची को, अंदर बच्ची बैठी हुई थी, विकलांग बच्ची थी, अंदर जा कर के और दांतड़ा से उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद में उसको बाहर ला करके चौक में उसको बद्री प्रसाद जो हत्या जिसने की थी उसने ला करके उसको पटक दी थी। आज हमने बद्री प्रसाद जो मृतका जो बच्ची थी जिसकी हत्या की गई उसको अरेस्ट किया है और जो झगड़ा किया, जो मारपीट के जो आरोपी जो है 3 उन लोगों को भी हमने अरेस्ट किया है। 3 मुलजिम जो है उनका नाम प्रताप, मदन व मुकेश है। ये आपस में ही परिवार के लोग हैं और इनका रास्ते को और ज़मीन को लेकर के काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है। हत्या जिसने की, बद्री प्रसाद ने जो हत्या की, उसका मकसद था जो दूसरा पक्ष जो है जिनसे ज़मीन को रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, हत्या के आरोप में उनको फंसाना ही उसका मुख्य मकसद था, उस बच्चे को मारने का। नहीं सही, इसका खुलासा कैसे हुआ कि उसी ने हत्या की थी? मैं मौके पर पहुंचा तो बच्ची की जो लाश जो है वो चौक में पड़ी हुई थी। वहाँ पूरे चौक में क्या एक रेत है, तो प्राइमा फेसी मैंने देखा कि लाश पर किसी भी तरह से कोई डस्ट वगैरह के कोई अलामात इस तरह के नहीं है। परिवादी जो उसके मृतका का जो पिताजी है उसने हमें बताया कि मेरे ऊपर वार कर रहे थे, बच्ची बीच में आ गई। उससे दरियाफ्त और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दोनों में कंट्राडिक्टरी फैक्टर से सामने आए। 3-4 दिन बाद में एक फ़ोटो हमें मिली। उस फोटो का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि घटना स्थल अंदर का है। ये जिस मोबाइल से वो बच्ची का जो भाई था उस मोबाइल से उसकी फ़ोटो ली गई थी। वो कैमरे का हमने तायद किया कि फ़ोटो इसी मोबाइल से ली गई है। बच्ची जो जिसकी हत्या की गई थी उसके भाई से हमने इंट्रोगेट किया,
सही तरीके से मतलब उससे पूछताछ की मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो उसने क्या है कि बता दिया कि मेरे सामने इसने हत्या की थी। मैंने मेरे ताऊ को मना भी किया था लेकिन ये नहीं माना। तो इस तरह से क्या है कि कुछ विरोधाभासी तथ्य हमारे सामने आए, जिसने क्या है कि हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद की। कुछ टेक्निकली जैसे फ़ोटो मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, परिवादी से दरियाफ्त में घटना स्थल दूसरा बताया, और इस तरह के फैक्ट्स हमें मिले, तो वहाँ तक हम हत्यारे तक